बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही डिस्कसेबल टॉपिक, हाउ टू फिक्स योर स्लीप साइकिल। बहुत से बहन भाई ऐसे होते हैं जिनको कि रात के टाइम नींद नहीं आती, तो वो अपनी नींद का जो साइकिल है उसको किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं। सनराइज़, सनसेट, सूरज का ढलना और सूरज का निकलना, इसका हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल है। जब सूरज ढल रहा होता है तो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो और होती है, और जब सूरज निकलता है तो उस टाइम इसकी वेवलेंथ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सुबह के टाइम जब सनराइज़ हो रहा होता है तो एक केमिकल बनता है सेरोटोनिन। वो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को पैगाम देता है कि अभी एक्टिव हो जाओ। हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि हम भाग भाग के सारे काम कर सकते हैं। हमारे अंदर पूरा दिन एनर्जी बनती रहती है, और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे वो एनर्जी जो है कम होती जाती है, और हमारी काम करने की जो स्पीड होती है, जो एनर्जी लेवल होता है वो भी डाउन होता रहता है। आपने खुद में कभी ये नोट भी किया होगा कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उस टाइम आपका एनर्जी लेवल जो है वो कुछ डिफरेंट ही होता है। जैसे जैसे दिन ढलता रहता है वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होता रहता है। सेम इसी तरह सूरज का हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, सनराइज़ और सन सेट का। सो यस, सेरोटोनिन को तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं मेलेटोनिन को। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है, एक जो कि स्लीप हार्मोन है जिसको हम कह सकते हैं। ये हमारे दिमाग को जाकर कहता है कि अभी अंधेरा हो गया है और अब सोने का टाइम हो गया, अभी तुम मज़ीद कोई काम ना करो, अब तुम ऐसा करो कि रेस्ट करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इससे फ़ायदा उठाने की बजाय अपने गैजेट्स निकाल लेते हैं, लाइट्स ऑन रखते हैं, हम अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी ये सब चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं, और हम लोग ब्लू लाइट या फिर एलईडी लाइट, इस तरह की लाइट्स जो है ऑन करके अपने पास रख लेते हैं। ब्लू लाइट, एलईडी लाइट, जो भी लाइट्स हों या फिर सेल फ़ोन की लाइट्स हों, ये सब हमारे दिमाग को मैसेज देती हैं कि तुम मेलेटोनिन की मिकदार को नहीं प्रोड्यूस करो, और हमारे माइंड को जो है मेलेटोनिन बनाने में मदद नहीं करती। और इस तरह से क्या होता है कि हमारे सोने और जागने का जो रिदम होता है, जो कुदरत ने तय कर दिया है पहले ही, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। बच्चों और टीन एज के जो बच्चे होते हैं उनमें ये मेलेटोनिन को ज़्यादा जो है वो इससे मुतासिर होते हैं, जबकि बच्चों को चाहिए कि आप सोने से 1 घंटा पहले जो है उनसे उनके गैजेट जो हैं ले लेने चाहिए। सुबह सुबह उठकर जब आप सनराइज़ देखते हैं तो इससे भी आपके दिमाग को मैसेज मिलता है कि अभी आपने एक्टिव होना है। उठो उठो गुड़िया रानी, जागो जागो हुआ सवेरा, दिन आया और गया अंधेरा। अगर आप सनराइज़ और सनसेट को प्रॉपर देखेंगे तो आपके सोने और जागने का साइकिल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, बग़ैर किसी भी मेडिसिन के। आपको किसी भी किस्म की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने कुछ ये मखसूस पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है कि आपने रात के टाइम कभी भी सेल फ़ोन, अपने गैजेट, स्मार्टफोन्स जो है या टीवी जो है देर तक नहीं देखते रहना, और ना ही आपने लाइट्स रूम की ऑन करके रखनी है। आप कोशिश करें कि जैसे जैसे रात हो आप जो है अपने रूम्स की, अपने जो घर की वो लाइट्स हैं वो उनको ऑफ़ कर दें, कम से कम लाइट्स ऑन रखें और सेल फ़ोन यूज़ ना करें। और कोशिश करें कि ऐसे काम करें कि आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है नींद आना स्टार्ट हो जाए और आपको अपनी नींद में जो है मुश्किल ना हो। एक आपके साथ पॉइंट और शेयर करूँगी कि रात के टाइम जैसे मगरिब होती है, मगरिब के टाइम सनसेट हो जाता है, तो आपको चाहिए कि मगरिब के बाद आप पानी जो है उसकी क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें पानी की। नो डाउट कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें कि अपना वाटर इनटेक जो है वो मगरिब से पहले पहले जो है ज़्यादा से ज़्यादा पी लें। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रात को भी अपने बेड के पास जो है पानी रख के सोते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भी एक अच्छी हैबिट नहीं है। ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि आपको रात में उठ के पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी हार्ट अटैक का बायस बनता है। सो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए। रात को आप कोई भी हैवी मील नहीं खाएं,
ये भी आपके स्टमक पे बोझ बनाता है और आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है। मज़ीद आप ये करें कि रात के टाइम जो है आपने जब सोना है, सोने के टाइम से 2 घंटे पहले आप चाय या कैफ़ीन वाली कोई भी चीज़ आपने लेनी है तो वो आप ले लें, लेकिन सोने से 2 घंटे पहले ही ले लें, उसको मुकम्मल फ़िनिश कर दें ताकि आपको बाद में जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि कैफ़ीन भी जो है चाय या कॉफ़ी आप लेते हैं तो वो भी नींद लाने में जो है प्रॉब्लम करती है। जैसे मैंने पहले बात की है कि जब सूरज ढल रहा होता है, सनसेट हो रहा होता है, तो वो जो लाइट प्रोड्यूस उस टाइम हो रही होती है वो इंफ्रारेड होती है, वो रेड लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है और वो हमारे दिमाग को एक्चुअली जो है पैगाम दे रही होती है कि अभी सोने का टाइम हो गया है। और उसी टाइम हमारी बॉडी जो है हमारे दिमाग का मैसेज सुनती है और वो उसके अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर हम इस तरह डिफरेंट कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे तो यस हमारी नींद जो है डिस्टर्ब होगी डेफिनेटली और इसके हमारी सेहत पे बैड असरात पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं और प्रॉपर हमारे माइंड को मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने के लिए मौका देते हैं और उसकी बात सुनते हैं, उसका मैसेज समझते हैं, तो यस हमें नींद भी अपने टाइम पे आएगी और हम आराम से सो भी जाएंगे। और हमारी जो ब्यूटी क्रीम्स हैं जो हम डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ करते हैं, जो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, वो भी हमें ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी। एक्चुअली इट्स अ फन जोक्स अपार्ट। सो यस बट ऐसा होता भी है, बहुत सारी मतलब कि हमें डार्क सर्कल पड़ जाते हैं और फिर हम इस बारे में बहुत परेशान होते हैं। सो पहले ही आपको ऐसे स्टेप्स फॉलो कर लें, क्यों ना आप इन तरीक़ों को अपना लें कि आपको डार्क सर्कल पड़े ही ना और आपको आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जाना ही ना पड़े। आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अगर चैनल पे है नहीं हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इट्स मी डॉक्टर नूर सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।